ना एलोपैथी से, ना आयुर्वेदा से, ना होम्योपैथी से। आईबीएस को ठीक करेंगे जीएसपैथी से। आजकल सोशल मीडिया पे इतने नीम हकीम आईबीएस को ठीक कर रहे हैं। क्या नीम हकीम आईबीएस ठीक कर सकते हैं? इनका जवाब देंगे आज के हमारे आईबीएस वॉरियर। आज के आईबीएस पर बताएंगे आप लोगों को कि मुझे आईबीएस था, मैंने अपना आईबीएस ठीक किया, मैं आईबीएस को ठीक कर सकता हूँ। क्या ये थ्योरी ठीक है कि नहीं है? इन सब बातों का जवाब आज मिलने वाला है इस आज के वीडियो के अंदर। कि जितने ये हमारी जो आवाम है, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान, संसार का, देखती है, यूट्यूब पे आती है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, उसका आंखें खोलने वाला वीडियो है आज का टेस्टिमोनियल, जो कि हम आज लेके आए हैं नरेंद्र जी को। नरेंद्र जी आज के हमारे आईपीएस वॉरियर हैं। आपका स्वागत है नरेंद्र जी, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस फिट। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। जी बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो नरेंद्र जी, जब आप आए थे आपको बहुत सारी परेशानियां थी, शरीर आपका स्वस्थ नहीं था, और आप स्ट्रगल कर रहे थे आईबीएस से, और मानसिक तकलीफों से, शारीरिक तकलीफों से, और आज की डेट के अंदर आपने आईबीएस को हराया। आईबीएस को हराया तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है नरेंद्र जी, आप कैसा फील कर रहे हैं आप? जी पहले से मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। पहले बहुत जो बढ़िया। मेरे साथ होता था लेकिन वो अब नहीं हो रहा है। तो जो ये दिमाग पे इफेक्ट था आईबीएस का, नेगेटिव थॉट्स, ये आपका एंजाइटी, इमोशनल, थका थका रहना, लो फील करना, ये जो तकलीफें होती हैं आईबीएस के अंदर, इसमें कैसा लग रहा है आप? ये जी काफी बेहतर लग रहा है। पहले बहुत ज्यादा परेशान था मैं, बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते अच्छा। तो नरेंद्र जी मुझे ये बताइए ना, आप इतने इतने जो नीम हकीम हैं जो कि आपके आसपास भी होंगे, ये जो यूट्यूब पे हर एक आदमी आता है बोलता है हमने अपना आईबीएस ठीक कर दिया, हम आपका आईबीएस ठीक कर देंगे, तो आप लोगों ने उनको छोड़ के अपना विश्वास दिखाया जीएसबी के अंदर, जीएसबी फिट के अंदर। तो ये क्या कारण रहा आपके इस विश्वास का? और क्या हम आपके विश्वास पे खरे उतर पाए? इसका जवाब चाहिए मुझे आपसे। हैं। जी सर, स्टार्टिंग में जी ऐसा हुआ जी, मैं दवाई वाई खाता रहा। हम्म। स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं। तो मैं हम्म। दवाई वगैरह खाता रहा। जगह जगह से मैंने दवाई ली, डॉक्टर चेंज किए, मैंने जी। रिपोर्टें करवाई। पर जी। मेरा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था। ठीक है। रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता था। तो फिर जी। मैं छोटे से लेके ऊपर बड़े तक गया। तो हम्म। वहां से मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आपको आईबीएस हो गया है। ठीक है। तो इस चीज को लेके मैं उस टाइम कम परेशान था जब मुझे फर्स्ट टाइम इस चीज का पता चला। जी। उसके बाद फिर मैंने वहां से भी दवाई खाई। जी। ऊपर के लेवल से भी काफी महंगी महंगी जी। दवाइयां खाई। उससे जी। भी मुझे 10-15 दिन, मतलब जब तक मेडिसिन चलती थी तब तक आराम रहता था। उसके बाद जी। फिर वही कंडीशन हो जाती थी मेरी। जी। जी। दिन में 3-3 4-4 बार स्टूल जाना, पेट हम्म। में भारी भारीपन, पत्थर सा ऐसा रहना, और उल्टी हम्म। जैसा मन होना। जैसे सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश होना या कुल्ला वगैरह पेस्ट करते हैं तो ऊपर से उल्टी वगैरह आना, मन ऐसा होना। तो फिर जी। मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि आईबीएस को कैसे सही किया जाता है। जी। तो उसमें हर तरह की अलग अलग वो निकली जानकारियां। तो मैंने हम्म। फिर एक जीएसवी आपकी एक वीडियो देखी मैंने जी। काफी टाइम पहले। तो उसमें मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद इतनी जगह मैं घूम चुका, एक बार मुझे यहाँ भी ट्राई करना चाहिए। जी। तो मैंने जो स्क्रीन पे आपकी वीडियो में नंबर आता है 184 करके, वो मैंने उस हम्म। नंबर पे बात की। तो मेरी दिव्या मैम से बात हुई। जी। तो दिव्या मैम ने मेरे से पूछा कि आपको कैसे पता कि आपको आईबीएस हुआ है, किस तरीके से। तो मैं कह रहा कि जी रिपोर्ट करवाई, उनमें तो कुछ आता नहीं है, लेकिन डॉक्टर वगैरह बताते हैं कि आईबीएस के सिम्टम्स हैं। जी। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि हमारे ग्रुप इस तरह है, इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, और ये वगैरह इसका प्रोसेस होता है, मुझे ये ऐसे होता है। उसे कराने के बाद फिर मैंने थोड़ा, उस टाइम मुझे कम विश्वास हुआ। तो मैंने हम्म। कम से कम 1 महीने का पीरियड मुझे लगा कि मुझे, मैंने सोचा कि चलो वहां भी जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ। जब मैं सब जगह घूम लिया तो फिर मैं दोबारा से मैंने मैम को एक बार फिर कॉल करी मैंने। जी। जी कॉल करने के बाद मैम को कॉल करी, फिर मैम ने मुझे फिर दोबारा समझाया। तो जी। लास्ट टाइम तक मुझे एक बार विश्वास तो हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने विश्वास करा। और मैंने जो प्रोसेस बताया मैंने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। बहुत विश्वास बढ़िया। करने के बाद तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर आपसे सर, आपसे बात हुई मेरी फर्स्ट टाइम। जी। बहुत तो बढ़िया। जैसे जैसे ट्रीटमेंट मेरा शुरू होता चला गया तो मुझे कुछ टाइम तो, मतलब जैसा था वैसी था। उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद मुझे आराम धीरे 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 नेचुरली होने लग गया।
तो मिलना बीच शुरू बीच हो। में थोड़ी बहुत, हाँ जी, बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, तो मैडम भी मुझे समझाया करती थी कि ऐसा नहीं होता है, पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैडम ने उनका अच्छा। यहाँ मेरा एक सवाल है, रोक रहा हूँ आपको। जैसा कि आपने जी। बोला, यूट्यूब पे इतने नीम हकीम हैं, दुनिया भर के नीम हकीम हैं। कोई हाँ डिग्री जी। नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी, न्यूट्रिशन का एन नहीं पता, डाइट का डी नहीं पता। ठीक है। जी जी। तो वो आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने वो चेक किया होगा। यूट्यूब जी भरा पड़ा है। बिल्कुल। यूट्यूब भरा पड़ा जी है। लोग वहां पे ऐसे दिखेंगे आपको, मुझे आईबीएस था, मैंने अपना आईबीएस ठीक किया, मैं तुम्हारा आईबीएस ठीक करूंगा। जी। जी जी। राइट, ऐसे यूट्यूब भरा पड़ा है, गलत तो नहीं कह रहा। ऐसा है नरेंद्र जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल तो राइट। आपने उनको छोड़ा, आप जुड़े हमारे पास, आपको रिलीफ मिला। राइट। जी जी। तो जी जितने लोग, ये जो लोग देखते हैं यूट्यूब पे आते हैं, ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं, नीम हकीम के जो लोग वीडियोस देखते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? जैसे आपको भी स्ट्रगल हुआ विश्वास करने में, तो जो बाकी लोग हैं उनको भी ये होता होगा कि वो देखते हैं यूट्यूब पे, कोई भी आदमी उठ के आता है और बोलता है मुझे आईबीएस हुआ, मैंने अपना आईबीएस ठीक किया, और उसको देख के लग भी, मैं उसने आईबीएस ठीक किया, ना कोई शरीर है ना कुछ है, लेकिन लोग ऐसे ना, ऐसे जो भ्रम है, भ्रम में घुस जाते हैं, वो और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे नरेंद्र जी आप? जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आईवीएस पेशेंट हैं और जिन्हें आईवीएस है, बाकी देखो ये एलोपैथिक में और होम्योपैथिक में इसका इलाज नहीं है, लेकिन जो ये जीएसबी, ये वो है फिट एकेडमी है, मैंने इससे ठीक हुआ हूँ, खुद ठीक हुआ हूँ और मुझे विश्वास है। और आप भी इस चीज में विश्वास करें और इसे एक बार ज्वाइन करें और चांस जरूर दें एकेडमी को। शायद आप जो जहां तक भटके हैं और उससे इतना पैसा खर्च कराया, थोड़ा सा यहाँ विश्वास जरूर करें, एक बार चांस जरूर लें और अपनी लाइफ को स्वस्थ बनाएं, हेल्थी बनाएं, ठीक हो तो जाएगी। नरेंद्र धन्यवाद नरेंद्र जी। जैसे एग्जांपल, अब आपको आईबीएस था, अब आपने आईबीएस ठीक कर लिया, कल को आप भी यूट्यूब पे आ जाए, सोचिए कल कल को आप भी यूट्यूब खोल दें अपना। ठीक है, जी आप जी। बोले मैं भी आईबीएस ठीक करता हूँ, और आप भी आईबीएस लोगों का ठीक करना शुरू कर दें, तो क्या ये सही है गलत है, आपको क्या लगता है? सर इसके लिए मैं, लेकिन मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो देखो एक वो कहते हैं ना जी, गुरु का ज्ञान। हम्म। आप हमारे लिए गुरु हो, आपने आपको फॉलो किया जैसे जैसे आपने बताया वैसे जी वैसे, जी जी। लेकिन मैं ठीक हुआ हूँ। लेकिन जो कोई मुझे मिलेगा या कोई जिसे को परेशानी होगी, तो मैं यही बोलूंगा कि गुरुप्रीत सर हैं, उन्होंने मुझे ठीक कराया, वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान होता है, सब मानते हैं कि जी देखो जी मैं जी। किसी भी दवाई से ठीक नहीं हुआ, लेकिन सर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मैंने उन्हें फॉलो करा अच्छे से और मैं ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि गुरुप्रीत सर भगवान है सबके लिए, जो चीज दवाई से बहुत ठीक नहीं हो सकती वो नेचुरली ठीक कर रहे हैं और काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं, काफी बढ़िया है सर। मैं चाहता हूँ कि सभी विश्वास करें और एक बार चांस जरूर दें कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, धन्यवाद। क्योंकि देखो काफी दुनिया दुनिया काफी बड़ी है, पब्लिक जगह तक भटक रही है, पैसे के लिए पब्लिक कहीं भी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल हर सही चीज बात। पैसे से ठीक नहीं होती। जी जी जी। विश्वास भी एक नाम की चीज है, उस पे जरूर एक बार चांस लेना चाहिए, क्यों मुझे भी शुरू में विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने लिया, मैं ठीक हो चुका हूँ और मैं खुश हूँ। बहुत बढ़िया। तो नीम हकीम के जाल में ना फंसे, और अपनी अकल हाँ जी। लगाएं। हाँ जी। नीम हकीम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी आदमी, अगर वैसे आप किसी डाइट प्लान लेते हैं, वर्कआउट प्लान है आपका, ट्रीटमेंट है आईबीएस का, उसका क्वालिफिकेशन जानने बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कि वो क्या करता है, कितना पढ़ा जी लिखा जी। है, क्या कर चुका है वो, कितना एक्सपीरियंस है उसको, क्या मालूम पड़ा है उसके पास डाइटिशियन का सर्टिफिकेट भी नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं है, और लोगों को डाइट दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जानने जो है आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और इसी बात की वैल्यू होती है, क्वालिटी इन चीजों से ही आती है। राइट नरेंद्र जी? जी जी बिल्कुल राइट। तो नैना जी, इस टाइम अभी आपके पास कुछ प्रमाण हैं, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह कुछ हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे कि मालूम पड़ पाए कि आपने क्या क्या, जो सफर रहा आपका आईबीएस का, उसमें क्या क्या टेस्ट करवाया आपने? सर मेरे पास काफी रिपोर्ट हैं और कम से कम मैंने 50-60 पन्ने अब से ट्रीटमेंट लेने से पहले मैंने गुस्से में कुछ फाड़ के भी फेंक दी थी, जब ज्यादा अच्छा दिमाग किया। खराब होता था, कुछ नहीं आ। रद्दी है, हाँ रद्दी है, मेरे पास रद्दी कुछ। रद्दी था, रद्दी को फाड़ देना चाहिए। हाँ, मेरा कोई भी टेस्ट 1,000, 500, 1,500 रुपए से कम नहीं हुआ, देखो जी, एक रिपोर्ट जी मैंने जी ये करवाई थी, जी इसी के साथ एक रिपोर्ट मैंने ये करवाई है। अल्ट्रासाउंड भी मैंने काफी काफी कॉस्टली करवा रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं आता, जी। उनमें भी कुछ नहीं आता है सर।
बहुत ज्यादा परेशान हो गया था मैं। उसके बाद मैंने बहुत सारी रिपोर्टें करवा रखी हैं, इनमें भी कुछ नहीं आता है। जी, मैं समझ गया। किसी भी डॉक्टर के पास जाता था मैं, वो मुझे प्रोबायोटिक ये सब वगैरह कैप्सूल वगैरह एक से एक महंगे लिख देते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था उनसे। जी जी जी, समझ गया मैं। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बिल्कुल। हम्म। अल्ट्रासाउंड वगैरह है मेरे पास, एक से एक बढ़िया होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट भी लिया था मैंने, ये सब हम्म। एक्सरे वगैरह सारी चीजें मैंने ये करवा रखी हैं। कुछ नहीं होता है। एक मैंने ये पेट के स्पेशलिस्ट हैं एक हमारे यहाँ, ठीक है। उनके उनसे ही मैंने ट्रीटमेंट किया था, इनसे भी लिया था, इनसे भी कुछ नहीं हुआ मुझे खा के दवाइयाँ। और एक ये ओके। मेरे पास अल्ट्रासाउंड है, इसमें भी कुछ नहीं हुआ सर। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। समझ गया सर, बहुत तकलीफ है, बहुत पैसे खराब होते हैं, शरीर खराब होता है, दर्द झेलना पड़ता है तब जाके, मतलब जो दर्द है ना, ये मैं दर्द समझ सकता हूँ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। पैसे के पैसे सर खराब, मैं, शरीर के शरीर खराब। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं सोचता था कि पता नहीं क्या होगा, सब कहते डॉक्टर की ये ठीक नहीं होता है, आराम मिल जाए, हम्म। तो मैं सोचा अब तो लास्ट टाइम आ गया है, शायद मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे दो बच्चे भी थे, मैंने सोचा पता नहीं कैसे पलेंगे, क्या होगा कैसे होगा। दिमाग में जी। 24 घंटे टेंशन ही रहती थी, और मैं चक्कर खा खा के गिर भी जाता था, कभी ज्यादा टेंशन हो जाती थी। लेकिन मैं तब समझ से मैंने ये जेएसबी की ये वीडियो वगैरह मैंने यूट्यूब पे देखी, तो मेरे अंदर अंदर से ये एक चीज अंदर से भावना जागी कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अगर मैं ठीक हो बहुत सकता हूँ, बढ़िया। बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने अब तो सर आपका चेहरा इसे चेहरा ही ज्वाइन किया। बता रहा है, जो चेहरा है आपको बता रहा है कि आपके अंदर से कितनी खुशी है। तो चेहरा है वो खुद बता रहा है आपका, ये अंदर से हाँ जी सर, मैं काफी, कर रहे पहले मैं एक दो जीने भी चढ़ लिया करता था, ऊपर नीचे हो जाता था दिन में, तो मुझे जी। ऐसे इतनी थकान सी हो जाती, पता नहीं कितना कमजोरी महसूस होती थी। लेकिन अब हम्म। नहीं है, काफी फिट हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ सर कि आप ऐसे ही काम करते रहें, आपकी टीम काम करती रहे, और अच्छा है हमारे भारत के लोग स्वस्थ होते रहें, और थोड़ा जीएसबी टीम को भी विश्वास करें और ज्वाइन करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू नरेंद्र जी, अब समय निकाला। और जाते हुए सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप, अगर आपको आईबीएस है, आईबीएस आप चाहते हैं ठीक करना, आप जुड़े हमारे साथ। अगर मुझे आईबीएस होता या फिर है या होता, अगर मैं किसी ट्रीटमेंट लेता, मैं उसका बैकग्राउंड जरूर जानता, मैं किसी नीम हकीम के पास नहीं जाता। क्यों? मेरा शरीर है कोई खिलौना नहीं है, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है जी कि सर, मैं जी किसी सर। भी हाथ सौंप दूं, किसी के भी हाथ हाथ जी में सर। सौंप दूं शरीर को। आपका शरीर है, जहां पे आपने जीना है, वहां पर रहना है आपने हर दिन, तो वो आप किसी ऐसे हाथ में नहीं सौंप सकते जो कि अनाड़ी हो, नौसिखिया हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो। ऐसे ऐसे हाथों में अपने आप को ना सौंप के आप सौंपें उन हाथों के अंदर जो कि पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बीएससी है, एमएससी है, डिग्री होल्ड करते हैं, ऐसे लोगों का जुड़े और अपने आईपीएस को ठीक करें। थैंक यू नरेंद्र जी, धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार सर। थैंक यू स्वस्थ रहे सर। मस्त, स्वस्थ रहे मस्त रहे, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।